हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। कई सारे लोगों का कमेंट आया कि हमें म्यूचुअल फंड के ऊपर डिटेल में वीडियो बना के दीजिए, जिससे हम लोग सीख पाएंगे किस तरीके से म्यूचुअल फंड में अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ सके। तो उन लोगों के लिए पेश है म्यूचुअल फंड का पूरा सीरीज मैं बनाने वाला हूं, जिसके मैं म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी डिटेल से बात करूंगा और जितने भी बारीकियां हैं उन सब को चुन चुन कर मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और जो नहीं करते हैं और करने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो किस तरीके से अच्छा फंड चुन पाएंगे। वैसे तो कई सारे लोगों के पास आते हैं एजेंट्स लोग और कहते हैं कि म्यूचुअल फंड ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और वो फिर करवा कर चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड है, किस तरीके का फंड है, आपको कितना प्रॉफिट होगा और एजेंट उसमें क्या बहुत ज़्यादा कमीशन के चक्कर में आपको गलत फंड तो नहीं दे गया है। तो ये सब चीज़ें आपके मन से बिल्कुल निकल जाएगा और आप एक अच्छा इन्वेस्टर बन पाएंगे म्यूचुअल फंड के अंदर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई होप, म्यूचुअल फंड का जो वीडियो होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ये है, आज का हमारा डे 1। हो सकता है 5-6 वीडियो होगा जिसके में आप पूरा क्लियर देख पाएंगे कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है और आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 2 टॉपिक रहेगा, जिसके में ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अभी तक हम लोग यही सोचते आए हैं ना कि म्यूचुअल फंड जो है क्या होता है, नहीं होता है, हम लोग बस नाम सुनते हैं और एक्चुअली में नहीं जानते कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। और दूसरा, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, मतलब कैसे कंपनी प्रॉफिट बना के हम लोगों को भी प्रॉफिट देती है और खुद भी पैसे कमाती है। तो वो ये 2 चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद जब टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना, तब आप अच्छे से और सीख पाएंगे कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। तो जो म्यूचुअल फंड हम लोगों का है वो क्या होता है, तो ये जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक कंपनी की तरह काम करता है, जिसके में वो कंपनी बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठे करती है और उसके बाद वो पैसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गया, डेट फंड हो गया, ETFs हो गए। तो अलग अलग जगह पे वो जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है और वहाँ से जो प्रॉफिट होता है वो हम लोगों में मिलता है। तो सिंपल सा काम म्यूचुअल फंड का यही है, लोगों से पैसे इकट्ठा करना, उसके बाद वो पैसे इन्वेस्ट करना। अब म्यूचुअल फंड का फ़ायदा क्या है, जैसे हम लोग स्टॉक्स में जब ट्रेड करते हैं, चाहे इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हम कोई एक कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है। अब वो कंपनी अगर लॉस हो जाता है तो हम लोगों का स्टॉक्स भी डाउन जाता है, पोर्टफोलियो भी डाउन जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम लोग थोड़े से पैसे लगा करके कई सारे स्टॉक्स में एक साथ इन्वेस्टेड रह सकते हैं थोड़े थोड़े पैसे से। यही फायदा है म्यूचुअल फंड का। और म्यूचुअल फंड जो होता है एक सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना गया है। इससे सेफ FD होता है, लेकिन FD में क्या है कि रिटर्न अब बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इसलिए यंगर जनरेशन जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ आ रही है। तो आजकल के डेट में म्यूचुअल फंड इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो काम किस तरीके से करता है। आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपके मन में आता है कि काम किस तरीके से करता है। तो इसे बड़ा आसानी से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हम और आप जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग म्यूचुअल फंड का कोई भी स्कीम होगा, चाहे कोई कंपनी होगी, उसको क्या करेंगे, वो अपना पैसा हम लोग देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इन्वेस्टर्स लोग, जैसे मेरा 10,000 है, किसी का 15,000, किसी का 2 लाख, किसी का 10 लाख, इस तरीके से वो अपना पैसा AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसका फुल फॉर्म होता है AMC का। तो हम लोग जो अपना पैसा है वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं जो हम लोगों का पैसा मैनेज करता है। जैसे HDFC हो गया, ICICI का प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इस तरीके की कंपनी आपने नाम सुना होगा। वो सब कंपनियां AMCs होती हैं। तो वो जो हम लोग का पैसा है वो AMC के पास जाता है, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वहाँ। उसके बाद AMC क्या करती है, वो एक फंड मैनेजर असाइन करती है जो हम लोगों का पैसे को मैनेज करता है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है,
तो अभी मैंने बताया था ना कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है। यहाँ पे हम लोगों को एक एक्सपर्ट का एडवाइस मिल रहा है। ये जो एक्सपर्ट है इसके पास सर्टिफिकेट है, ये कई सारे तरीके का रिसर्च पहले से किया हुआ है, एक्सपीरियंस है, कई सारी चीज़ें ये मैनेजर के पास है जिसका बेनिफिट हम लोगों को मिलने वाला है। तो वही चीज़ है, ये एएमसी क्या करेगा, एक फंड मैनेजर असाइन करेगा पर्टिकुलर उस फंड के लिए। जैसे हम लोग लेट से इंडेक्स फंड ले रहे हैं, ठीक है, जैसे एचडीएफसी का एसएनपी इंडेक्स फंड ले लिए हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप मान के चलिए कि कोई एक फंड है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो वो पर्टिकुलर फंड को ये जो मैनेजर है उसे देखेगा। किसने असाइन किया है? एएमसी ने मैनेजर को असाइन किया है, और ये जो मैनेजर है वो हम लोगों को फंड को किस तरीके से कहाँ कहाँ लगाना है ये डिसाइड करेगा। वो चाहे तो स्टॉक्स में लगाए, बॉन्ड्स में लगाए, गोल्ड्स में लगाए, ईटीएफ्स में लगाए। जैसे जिस तरीके का फंड होता है ना, अगर हम लोग मान के चलते हैं कि अगर वो स्टॉक्स का फंड है तो वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, अगर वो बॉन्ड का फंड है बॉन्ड्स में करेगा। इसी तरीके से अलग अलग जो भी फंड्स होंगे उसके में वो ये जो पैसा है, जैसे लेट से सारे लोगों का पैसा मिला के 100 करोड़ का कोई फंड है, ठीक है, 100 करोड़ का कोई फंड है, तो उसे अलग अलग जगह पे वो इन्वेस्ट करेगा। कई सारे स्टॉक्स होंगे, जैसे टाटा स्टील हो गया, आईटीसी हो गया, टाटा मोटर्स हो गए, कई सारा स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाएगा और उसके में वो पैसे इन्वेस्ट करेगा थोड़ा थोड़ा। जैसे 100 करोड़ है तो क्या करेगा, 10 करोड़ अलग कंपनी में, 10 अलग स्टॉक्स में जो अच्छा वाला होगा, फिर 5 करोड़, 3 करोड़, इस तरीके से कर करके अलग अलग स्टॉक्स हो गया, चाहे बॉन्ड्स हो गया, चाहे गोल्ड हो गया, वहाँ पे ये थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर देगा। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो एक बन रहा है अलग अलग तरीके के स्टॉक्स को मिला करके। तो ये एक सेफर ऑप्शन बन जाता है कि यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो रहा है, तो पैसा ज़्यादा कहीं भी जाने वाला नहीं है, जहाँ तक कि ज़्यादातर होगा तो प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में वो इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्ट करने के बाद आप टाइम देंगे। टाइम कितने दिनों का, 1 महीने, 2 महीने, 2 साल, 4 साल, इस तरीके से हम लोग इन्वेस्टेड रहते हैं ना अलग अलग म्यूचुअल फंड में, चाहे एफडी में हम लोग लगाते हैं तब 1 साल तक के लिए वेट करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग वेट करेंगे और जब रिटर्न जो हम लोग का जो ग्रोथ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब इंडिया बढ़ेगा तो जाहिर सा बात है मार्केट बढ़ेगा इंडिया का, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये सब देख रहे हैं ना, सब बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। तो वो बढ़ेगा तो हम लोगों का स्टॉक्स भी बढ़ेगा, स्टॉक्स बढ़ेगा तो हम लोगों का यहाँ पे ग्रोथ बढ़ेगा। जो भी हम लोग पैसे लगाए रहेंगे तो उसका एनएवी मिलता है, मतलब वो मैं बताऊंगा एनएवी क्या होता है। अभी बात समझ लीजिए कि आपको एक यूनिट मिला हुआ, अगर आपने एक यूनिट खरीदा है और उस यूनिट का प्राइस 200 रुपीज़ है और वो प्राइस बढ़ के 210 हो जाता है, 200 से, ठीक है, 210 हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों का 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 5% का, ठीक है, 5% का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। अब कितने दिनों में होता है ये डिपेंड करना, हो सकता है 1 महीने में भी हो सकता है, तो 1 महीने में 5% अच्छा खासा हम लोगों को प्रॉफिट दिखेगा। तो उस टाइम पे अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि क्या उस टाइम पे हम लोगों को पैसे निकालना है या नहीं निकालना है, या फिर योर बेट करना है। तो वही चीज़ होगा, यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगा हम लोगों के बाद, उसके बाद वही जो ग्रोथ है वो हम लोगों को वापस मिल जाएगा, फिर से वो पैसा इन्वेस्टर्स के पास आ गया। तो देख रहे हैं इस तरीके से एक पूरा का पूरा सर्किल बना हुआ है जिसके में इन्वेस्टर पैसा लगाता है और एमसी उस पैसे को सर्कुलेट करके फिर से इन्वेस्टर्स के पास भेज देती है। अब यहाँ पे क्या होता है, कई सारे लोगों को म्यूचुअल फंड में लॉस होता है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि लॉस होता है चाहे प्रॉफिट होता है, लेकिन कई सारे लोगों को लॉस होता है। उसका रीजन सबसे बड़ा पता है क्या है, वो क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, वो ग्रोथ का वेट नहीं करते हैं। उनको जैसे ही 2-3% का नीचे, जब मार्केट क्या होता है कई बार, जैसे अभी कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 सप्ताह पहले मार्केट 20,000 के आसपास था, ठीक है, उसके बाद से अभी 1,000 गिर गया, 19,000 के आसपास में आ गया है। तो इस टाइम पे शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि कभी कभी लॉस दिखाता है। जब मार्केट शॉर्ट टर्म में नीचे जाता है तो उस टाइम पे हम लोगों को घबराना नहीं है। उस टाइम पे जैसे वो पाकिस्तान का एक डायलॉग है ना, आपने घबराना नहीं है, वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है कि हम लोगों ने घबराना नहीं है, वेट करना है, मार्केट को फिर से ऊपर जाने देना है। लॉन्ग टर्म में मार्केट तो ऊपर जाएगा ही ना, इसलिए हम लोगों को वेट करना है लॉन्ग टर्म का। इसलिए जो लोग वहाँ पे घबरा के पैसे निकाल लेते हैं उन्हीं का लॉस होता है। जैसे यहाँ पे बढ़ता नहीं, ठीक है, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए मार्केट यहाँ से डाउन चल जाता है, इस तरीके से डाउन चल जाता है, 5% डाउन चल जाता है। तो जो लोग मतलब डरते हैं, चाहे इस चीज़ को नहीं समझते कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, वो यहाँ पे निकालेंगे, फिर बाद में आके कहेंगे कि हम लोगों को लॉस होता है।
तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड को अगर आपने समझ लिया है तो आप इसे अच्छे टाइम तक होल्ड भी कर पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, जिसके में स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट सीखें, चाहे ट्रेडिंग सीखें, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखें, स्विंग ट्रेडिंग सीखें, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें, उसके लिए मैंने काफ़ी अच्छा सा कोर्स बनाया इन्वेस्टिंग प्रो के नाम से, जिसके में आपको कई सारे चीज़ें सिखाई जाएगी। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का स्पेशली मैंने इसमें डिज़ाइन किया है, जिसके में आप अपने लिए अच्छा बेटर ऑप्शन ढूंढ पाएंगे। इस कोर्स में आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और भी कई सारे चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके इस कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, जहाँ पे इसके बारे में और आगे डिटेल से बताता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।